साथियों नमस्कार। जय जय भारत। मैं दीपक जोशी हूँ। साथियों, एक 14 मार्च का एक अखबार एक आर्टिकल आज मैंने पढ़ा, और जिस आर्टिकल में गाज़ियाबाद इंग्लिश पेपर उसके अंदर एक आर्टिकल प्रकाशित किया गया है जिसके अंदर गाज़ियाबाद ने स्पष्ट डिक्लेयर किया है। द गाज़ियाबाद डिक्लेयर्ड रेड जोन एज ग्राउंड वाटर लेवल सीज शार्प डिक्लाइन। यानी गाज़ियाबाद ने स्पष्ट किया है कि भूजल स्तर बहुत ही ज़्यादा नीचे जा चुका है, जिस कारण से गाज़ियाबाद क्षेत्र को रेड जोन जारी कर दिया गया है। देखिए, आज भी अगर हम लोग चुप रहे तो वो दिन दूर नहीं जब खोड़ा का भूजल स्तर पूरी तरीके से सूख जाएगा। ये लड़ाई, ये अभियान केवल किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। 12 लाख लोगों का जीवन अंधकार में है। 12 लाख लोग आज जिस प्रकार से अपने जीवन को जीने पर मजबूर है, ये अलग विषय है कि वो अपनी पीड़ा को किसी को बताना नहीं चाहते, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन उनकी पीड़ा, उनके मन के अंदर जो दर्द है, उस दर्द को हम भली भांति समझते हैं, क्योंकि रोज़ हम उस पर जीते हैं, उस समस्या को भली भांति समझते हैं। उस पानी के डिब्बों को हम अपने कंधों पे ढोते हैं। इसलिए इस बात को हम इतनी स्पष्टता से, इतनी मुखरता से हम बोलते हैं। जब अथॉरिटियों ने गाज़ियाबाद क्षेत्र को रेड जोन घोषित कर दिया है, उसके बाद भी हमारे जनप्रतिनिधि इस पर विचार क्यों नहीं करते? और विचार तो अब बहुत दूर की बात हो चुकी है साहब। अब तो आपको काम करना चाहिए, लेकिन आप काम करना नहीं चाहते। और बड़ा दुर्भाग्य कि चेयरमैन के इलेक्शन में बोला जाता है कि आप जिताइए, जिताने के बाद हम आपको पानी देंगे, और क्षेत्र की भोली भाली जनता आपको जिताने में लग जाती है। फिर विधानसभा के इलेक्शन आते हैं, उनमें बोलते हैं जिताइए, क्षेत्र की जनता फिर आपको जिताने में लग जाती है। फिर लोकसभा का इलेक्शन आता है, बड़े बड़े मंचों से आप वादा करते हैं, और लोकसभा के चुनाव के अंदर भी क्षेत्र की जनता पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ लग जाती है और आपको जिता देती है। लेकिन क्षेत्र की जनता के साथ हर जनप्रतिनिधि ने, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, सब ने छला है। इस क्षेत्र की जनता को केवल छला है, और छलने के सिवा और कोई कार्य नहीं किया। ये हमारी मन की पीड़ा है, 12 लाख जनता की ये पीड़ा है, वेदना है, जिसको हम बार बार बोलेंगे, और तब तक बोलेंगे जब तक खोड़ा के 12 लाख लोगों के घरों में गंगा जल वाटर सप्लाई नहीं आ जाता। ये पीड़ा है साहब हमारी, ये दर्द है हमारा, जिसे हम बार बार बोलेंगे और हर मंचों के माध्यम से बोलेंगे। उसके बाद फिर चाहे आप हमारे ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई करवाइए। चुनाव पे चुनाव आ जाते हैं। 40 वर्ष हो गए इस खोड़ा को चुनाव देखते हुए, उसके बाद भी आपने खोड़ा के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं करी। ये कैसा लोकतंत्र है साहब कि 12 लाख परिवार, आज 12 लाख आबादी इस क्षेत्र के अंदर इस बुरी स्थिति में फंसी हुई है। ना उनका कोई आगे है, ना कोई उनके पीछे है। आज शिक्षा से लेकर, चिकित्सा से लेकर हर चीज़ हम दिल्ली पर डिपेंड हैं। क्या हम लोग केवल वोट देने के लिए हैं? क्या खोड़ा के अंदर कोई ह्यूमन राइट्स का अधिकार नहीं है? कौन सुनेगा हमारी? गाज़ियाबाद के मंच से आकर प्रदेश के मुखिया ने 2 बार आके इस बात को बोला कि खोड़ा की जनता को हम पानी देंगे। अभी 2 महीने पहले पूर्व सांसद महोदय ने आके गाज़ियाबाद खोड़ा के अंदर इस चीज़ को आके बोला कि खोड़ा को हम पानी देंगे। खोड़ा रेजिडेंट एसोसिएशन की टीम यहाँ से लखनऊ गई, 253 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। उसके बाद भी ये बोल दिया गया कि जल्द ही अब खोड़ा के अंदर चुनाव से पहले पानी की व्यवस्था की जाएगी। क्यों खोड़ा के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं की जाती? बताइए साहब, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। 2024 खोड़ा के अंदर फिर से लोकसभा का चुनाव आ चुका है। जनता के बीच आपको जाना पड़ेगा, जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। आखिर खोड़ा के अंदर इन 40 वर्षों के अंदर खोड़ा के अंदर एक भी मूलभूत सुविधाएं आप नहीं दे पाए।
क्या धार्मिक प्रवृत्ति के नाम से आप खोड़ा के अंदर वोट मांगेंगे? क्या धर्म और जाति मजहब के नाम पर आप खोड़ा के अंदर वोट मांगेंगे? खोड़ा के 12 लाख लोगों को क्या मूलभूत सुविधाएं नहीं चाहिए? क्षेत्र की जनता के अंदर रोष है। ये बड़े बड़े इवेंट करने से खोड़ा का विकास नहीं होगा साहब। हमारा आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि खोड़ा के 12 लाख लोगों को उनका न्याय दीजिए, उनका सम्मान दीजिए। खोड़ा की आज यूथ, खोड़ा का नौजवान आज दिल्ली के अंदर जाकर अपनी आईडी बदलकर, अपना नाम, अपनी पहचान बदलकर उसको दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है। ऐसा खोड़ा की जनता ने कौन सा गुनाह कर दिया कि खोड़ा की जनता को एक उनका मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा? आपको मौलिक अधिकार देना पड़ेगा साहब, वरना खोड़ा की जनता सड़कों पर आने में देर नहीं लगाएगी साहब। मैं प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी से हाथ जोड़कर विनती और निवेदन करना चाहूँगा कि खोड़ा के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है, मानवाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। क्षेत्र की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है साहब। हमारी पीड़ा को सुनिए। इस क्षेत्र की जनता की जो परेशानी है उस परेशानी को दूर कीजिए। खोड़ा में 80% आबादी आज भारतीय जनता पार्टी को वोट देती है साहब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने या दूसरे राजनीतिक दलों ने इस खोड़ा के साथ कभी न्याय नहीं किया साहब। हमारा हाथ जोड़कर विनती है, 12 लाख आबादी की ओर से मैं आपसे विनती करना चाह रहा हूं कि कृपया खोड़ा को न्याय करें, खोड़ा की जनता के साथ न्याय करें। खोड़ा में शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था हो, खोड़ा के नौजवान साथियों के लिए कोई व्यवस्था की जाए। खोड़ा के अंदर आज भी खोड़ा की कोई पहचान नहीं है, कोई नंबर प्लेट आज भी खोड़ा के अंदर नहीं है। आखिर कहाँ है? आखिर हम हैं कहाँ साहब? हमारी कोई पहचान नहीं है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि खोड़ा की जनता को उनका न्याय मिले, खोड़ा की जनता को उनका सम्मान मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।